अमेरिकी प्रेसिडेंट के फैसले पर हमारी नजर बनी हुई है। वहीं एक फैसले की घड़ी बिहार में भी आ गई है। 33 घंटे बाद फाइनल राउंड की वोटिंग होगी और इसके 3 दिन बाद 10 नवंबर को फैसला हो जाएगा कि बिहार में कौन बनाएगा सरकार। लेकिन आखिरी राउंड से पहले बिहार का इलेक्शन हिंदू मुसलमान पर आ ही गया। योगी आदित्यनाथ, नीतीश कुमार से लेकर ओवैसी तक इस घमासान में कूद पड़े। नीतीश ने एक इमोशनल कार्ड भी खेला। इन सबका तीसरे चरण पर कितना असर पड़ सकता है, इस ग्राउंड रिपोर्ट से समझिए। घुसपैठियों पर घमासान। अगर कोई घुसपैठिया भारत की सुरक्षा पर सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास कर रहा है, उसे निकाल बाहर करने का कार्य भी करेंगे। आखिरी चरण में हिंदू मुसलमान। और ये कौन दुष्प्रचार करता रहता, फालतू बात करता रहता है, यहां से कौन किसको देश से बाहर करेगा? ऐसा इस देश में किसी में दम नहीं है कि हमारे लोगों को, सब हिंदुस्तान के हैं, सब भारत के हैं, कौन इसको बाहर करेगा साहब? धर्म के कार्ड से कितने वोट मिलेंगे? ये कहता है कि तुम घुसपैठी हो, तुम बांग्लादेशी हो, तो याद रखिए उसकी तकलीफ सबसे ज्यादा सऊदी ओवैसी को होती है। लास्ट राउंड में लास्ट चांस। ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। रिलीजन और इमोशन के कार्ड के साथ बिहार इलेक्शन के थर्ड एंड लास्ट राउंड में रैलियों का शोर थम चुका है। लेकिन लाउड स्पीकर बंद होने से पहले फाइनल फाइट की लाइन तय हो चुकी है। बाजी 78 सीटों की है, इसलिए धर्म का दांव भी खुल्लम खुल्ला चल दिया गया। आखिरी चरण में सबसे मुश्किल चुनाव सीमांचल का है, इसलिए यहां दो हाथ हुए। हर पार्टी का महारथी मैदान में कूदा। यहां फोकस में भाईजान थे, निशाने पर हिंदू मुसलमान थे। बिहार चुनाव में अब तक CAA NRC मुद्दा नहीं बना था, लेकिन सीमांचल में वोटिंग की तारीख करीब आई तो हर नेता की रैली में इसका शोर सुनाई दिया। कोर वोट बैंक को साधने के लिए हर पार्टी के बड़े योद्धा ने बिसात बिछाई। असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों को नागरिकता कानून का डर दिखाया। योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के बहाने CAA NRC का कार्ड खेला, तो नीतीश कुमार बोले किसी में दम नहीं जो हमारे लोगों को देश से बाहर करे। बांग्लादेशी घुसपैठियों CAA NRC का मुद्दा आखिरी चरण में कितना हावी होने वाला है, इसका हम आज ग्राउंड जीरो से विश्लेषण करेंगे। क्या सीमांचल, तिरहुत और मिथिलांचल रीजन में घुसपैठियों पर दिए गए भाषण वोट दिला पाएंगे? ये सवाल सीधे हम वोटर से पूछेंगे। क्यों आखिरी चरण में हिंदू मुसलमान का मुद्दा उछाला गया? 78 सीटों पर कास्ट फैक्टर क्या होने वाला है, इसका भी हम आज कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तीसरे और आखिरी चरण में सीमांचल की 24 सीट, मिथिलांचल की 29 सीट और तिरहुत रीजन की 25 सीटों पर वोटिंग होनी है। और सबसे मुश्किल फाइट सीमांचल की 24 सीटों के लिए है, क्योंकि यहां मुस्लिम वोटर बड़ी संख्या में है। इसलिए कोर वोटरों को अपनी ओर खींचने के लिए नेताओं ने CAA और NRC के नाम पर खूब सियासी खिचड़ी पकाई। बीजेपी के स्टार कैंपेनर योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठियों को लेकर ऐसा तीर छोड़ा जो नीतीश कुमार तक को घायल कर दिया। सीमांचल के कटिहार में योगी ने जो बोला, उसकी काट नीतीश ने किशनगंज की रैली में की। मैं जानता हूं कटिहार और आसपास का क्षेत्र घुसपैठ की समस्या से त्रस्त रहता है और घुसपैठ की समस्या का भी समाधान मोदी जी ने निकाला है। उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में प्रताड़ित हैं। आपने देखा होगा भारत के अंदर भी अल्पसंख्यक समुदाय है, विशेष अधिकारों के साथ यहां रहता है, उसे कोई परेशानी नहीं। लेकिन बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, इन सब के साथ किस प्रकार का अत्याचार होता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। नागरिकता संशोधन कानून के माध्यम से उनकी
सुरक्षा की गारंटी देने का कार्य जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, वहीं भारत सरकार ने इस बात को भी कहा है, अगर कोई घुसपैठिया भारत की सुरक्षा पर सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास कर रहा है, उसे निकाल बाहर करने का कार्य भी करेंगे। ये कौन दुष्प्रचार करता रहता है, फालतू बात करता रहता है, यहां से कौन किसको देश से बाहर करेगा? ऐसा इस देश में किसी में दम नहीं है कि हमारे लोगों को, सब हिंदुस्तान के हैं, सब भारत के हैं, कौन इसको बाहर करेगा साहब? ये सब कैसी बात करते रहते हैं यूं ही। हम तो आपने जब से मौका दिया है, आप बताइए, समाज में प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का माहौल पैदा किया, सबको एकजुट करने की हमने कोशिश की है। कुछ लोग चाहते हैं समाज में झगड़ा चलता रहे, कोई काम करने की जरूरत नहीं है, और हम तो काम करते रहते हैं। और हमारा मकसद यही है कि जब सब लोग प्रेम से, भाईचारे से, सद्भावना के साथ रहेंगे, तभी समाज आगे बढ़ेगा, लोग आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। नीतीश कुमार को योगी के दावे को दुष्प्रचार क्यों ठहराना पड़ा? इसकी भी वजह है, योगी की कोशिश हिंदू वोटरों को एकजुट करने की है, लेकिन नीतीश हर तबके को साधना चाहते हैं। मुस्लिम वोटरों को बीजेपी से तो दिक्कत है, लेकिन नीतीश से नहीं है। सीमांचल के ही पूर्णिया में नीतीश ने इमोशनल कार्ड भी खेला, कहा कि लास्ट फेज है और उनका लास्ट इलेक्शन है। और जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है, और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। सीए एनआरसी के कार्ड के साथ नीतीश कुमार ने ये डायरेक्ट ऐलान कर दिया है कि ये चुनाव उनके करियर का आखिरी चुनाव होगा और इसके बाद वो चुनावी राजनीति से रिटायर हो जाएंगे। दरअसल नीतीश कुमार की उम्र इस वक्त 69 साल है और अगर वो 5 साल और मुख्यमंत्री रहते हैं तो अगले चुनाव तक नीतीश कुमार 74 साल के हो जाएंगे। नीतीश कुमार ने सीमांचल में बिहार चुनाव के लिए अपना आखिरी दांव चला। इसके पीछे वजह है यहाँ का जातीय समीकरण। दरअसल सीमांचल के 4 जिलों पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज में 24 सीटें हैं। यहाँ करीब 1 करोड़ मुसलमान आबादी रहती है। पूरे बिहार में 17% मुस्लिम वोटर हैं और सीमांचल में सबसे ज्यादा। किशनगंज बिहार का अकेला जिला है जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। किशनगंज में सबसे ज्यादा 68% मुस्लिम वोटर हैं। अररिया में 41%, कटिहार में 43% और पूर्णिया में 37% मुस्लिम वोटर हैं। घर के सामने यही आरएसएस और ये भीड़ आकर हमारे घर के सामने खड़े होकर नारा लगाती थी कि मुसलमान के दोस्तान पाकिस्तान या कब्रिस्तान। आखिर क्या वजह है कि उस मोहल्ले में किसी और का भी घर है मगर हमारे घर के सामने आकर इस तरह का नारा क्यों लगाते? मैं पूछना चाहता हूं आरजेडी के यादवों से, कांग्रेस के राहुल गांधी से, जेडीयू के नीतीश कुमार से और बीजेपी के मोदी से, आपको क्यों बांग्लादेशी नहीं बोलते, हमको क्यों कहते हैं? असदुद्दीन ओवैसी ने ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट के तहत सीमांचल में 13 उम्मीदवार उतारे हैं। किशनगंज में 4, कटिहार, अररिया, पूर्णिया में 3-3 उम्मीदवार एआईएमआईएम के हैं। ओवैसी के फ्रंट में आरएलएसपी, बीएसपी, एसजेडी समेत 6 दल हैं, लेकिन ये अलायंस ओवैसी के भरोसे सीमांचल में चुनाव लड़ रहा है। सीमांचल में 4 जिले और 24 विधानसभा सीटें इसलिए अहम हैं क्योंकि यहां किसी एक पार्टी ने स्वीप कर लिया तो उसके लिए सत्ता तक पहुंचना आसान हो जाएगा। सीमांचल में 2015 के चुनाव में बीजेपी को 6 सीट, जेडीयू को 6 सीट, आरजेडी को 3, कांग्रेस को 8 और सीपीआईएमएल को 1 सीट मिली। 2015 में जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआईएमएल मिलकर चुनाव लड़े थे, तब महागठबंधन को 18 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार बीजेपी और जेडीयू एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए समीकरण बिगड़ गया है और इसका असर आपको नतीजों पर भी देखने को मिलेगा। लेकिन क्या सीमांचल में धर्म के कार्ड का असर आपको मिथिलांचल और तिरहुत रीजन में भी देखने को मिल सकता है? इसकी पड़ताल इंडिया टीवी ने ग्राउंड जीरो से की है।
जिन 78 सीटों पर शनिवार को चुनाव है, वहां संवाददाता गोनिका अरोड़ा 3 दिन से घूम रही हैं। वोटरों की नब्ज टटोल रही हैं। गुरुवार को गोनिका पूर्वी चंपारण जिले में पहुंची। यहां वो नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में वोटरों से मिली। ये सीट भले ही तिरहुत रीजन में आती है, लेकिन सीमांचल के नारों का शोर यहां तक भी पहुंचता है। धर्म के कार्ड का कितना असर यहां पड़ सकता है, सीधे वोटर से सुनिए। हम इस वक्त नरकटियागंज विधानसभा में पहुंचे और यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि इस बार यहाँ के लोग इस बयान को लेकर क्या सोच रहे हैं। क्या नाम है चाचा आपका? लालन भगत। लालन जी, ये बताइए, योगी जी ने कहा है कि अगर एनडीए की सरकार आती है तो घुसपैठियों को बाहर निकाल देंगे। नीतीश जी कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। ये दोनों नेताओं के बयान उलट पलट, एक दूसरे के ही उलट पलट आ रहे हैं। क्या कहना है आपका इसमें? करना तो उन्हीं लोग का ना है, जो करेंगे हम लोग को लौकेगा, दूसरा क्या। हम लोग देखेंगे, जो लोग करेगा तब न देखेंगे। पहले लगता है कि घुसपैठिए हैं बिहार में जिनको निकालना चाहिए बाहर। अब तो निकालना तो चाहिए। घुसपैठिया तो जरूर कुछ होगा जिससे योगी जी बयान दिए हैं। नहीं होगा उसके कारण तो नहीं। 1% हो 2% हो तभी तो ये बयान दिए हैं। चुनावी है, चुनाव के बाद और कुछ नहीं होने वाला, बस चुनाव एक है। आप लोग उनके बयान से खुश नहीं? उनके बयान से खुश नहीं। ऐसा बात कोई नहीं है। नीतीश कुमार जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। गोनिका नरकटियागंज असेंबली सीट कवर कर रही थी, लेकिन यहां से आसपास की 5 और विधानसभा सीटों के चुनावी तापमान का पता चलता है। पूर्वी चंपारण में 6 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान है। यहां विकास और रोजगार बड़े मुद्दे दिख रहे हैं। राम और सीता मंदिर भी यहां बड़ा मुद्दा है। गोनिका ने वोटरों से नीतीश के इमोशनल कार्ड पर भी राय पूछी। जाना कि क्या नीतीश के लास्ट इलेक्शन के ऐलान का असर वोटिंग पर दिख सकता है। नीतीश कुमार इस बार तो मुख्यमंत्री अभी है, लेकिन उन्होंने अब बयान दे दिया कि उनका आखिरी चुनाव है। वो कह रहे हैं कि अंत भला तो सब भला। तो ये उनका आखिरी चुनाव, क्या यहाँ की जनता जिताई क्यों नहीं? देंगे देंगे जी, कुछ असर नहीं है। यहाँ राजद के सारे लोग हैं। लमडेन का वोट है, उनको जीतना चाहिए। वो जो अभी तक जो काम किए हैं उस हिसाब से उनको जीतना चाहिए। संवाददाता राजेश कुमार मिथिलांचल के हाई प्रोफाइल इलाके मधुबनी पहुंचे। यहां की 6 सीटों पर वोटिंग होनी है, लेकिन क्या यहां पर धर्म कोई मुद्दा है? क्या CAA NRC का इश्यू ऐसा है यहां वोटरों को प्रभावित कर सके? राजेश ने वोटरों से डायरेक्ट सवाल पूछा। एक बड़ा एजेंडा फैलाया जाता है कि निकाल दिया जाएगा मुसलमानों को यहाँ से, और इसका डर दिखाया जाता है। उसके लिए नीतीश कुमार ने बोला कि वो हैं यहाँ पे और ऐसा कुछ नहीं होगा। तो उनके इस बयान को कैसे देखते हैं? कुछ न कुछ लोगों के मन में भय है कि निकाल सकता है, या वे कुछ न कुछ है। बहुत सारे लोगों को नहीं, जो एजुकेशन में पढ़े लिखे उन लोगों को नहीं है, बाकी उनके पास सारे प्रूफ है, लेकिन कुछ न कुछ लोगों को है। देखे आपने कितना अफवाह हो रहा था, कितने लोग धरने में बैठे थे हर जगह पूरे इंडिया में। तो ये तो मुद्दा था ही, कुछ न कुछ लोगों को डर तो हो ही गया था। डर मतलब मुसलमानों में बीजेपी का डर दिखाओ कि वो आप आएंगे आपको निकाल देंगे। फिर मुसलमानों के जो आएंगे RJD वाले आएंगे, ये दिखाएंगे कि बीजेपी जीत जाएंगे आपको निकाल देंगे। फिर हिंदुओं के बीच बीजेपी वाले या फिर जो भी पार्टी वाले जाएंगे, बोलेंगे मुसलमान को हटाना है, मुसलमान की जो प्रॉपर्टी है आपकी हो जाएगी। इनका वो बयान जो है ना वो बिल्कुल सही बयान है, और मैं इनको शुरू से ऐसा ही देखता हूँ कि कोई किसी को देश से इतना आसानी से नहीं निकाल सकता है। मधुबनी में राजेश ने नीतीश के लास्ट इलेक्शन वाले बयान पर भी राय जानी। क्या नीतीश का ये इमोशनल कार्ड तीसरे चरण में कुछ असर डालेगा? नीतीश कुमार ने अपनी रैली में, आखिरी रैली जो इस विधानसभा चुनाव की आखिरी रैली थी पूर्णिया में, उन्होंने कह दिया कि वो उनका आखिरी चुनाव है। जनता तक ये बात पहुंच रही है। जनता इसके बारे में क्या सोचती है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, इससे पहले भी आपको पंजाब के मुख्यमंत्री जो भी हैं वो भी बोले, हर जनसभा में कहते थे जो हमारा ये अंतिम मौका, लेकिन फिर अभी ऐसी चर्चा जो अगली बार भी। तो ये जो नीतीश कुमार का बयान है, ये सिर्फ चुनावी स्टंट है, बिहार के लोगों को ठगने का एक प्रयास है उनका। ये नीतीश कुमार ने कहा कि उनका आखिरी चुनाव है, इसके बाद उससे कुछ अपील करता है आप लोगों को कि हाँ एक और मौका दे दीजिए सर, क्योंकि किसी को आधा अधूरे रास्ते पे छोड़ना अच्छी बात नहीं है। जो उनका सोच है, जहाँ तक उनका अभी काम चल चुका है, फिलहाल अभी वो वहाँ पर से हटेंगे या कोई आएगा तो अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन अभी उनको जानकारी है कि कहाँ तक मेरा काम हो चुका है और वहाँ के बाद क्या करना है आगे। इसलिए उनके दिमाग में जो रोड मैप है आप चाहते हैं कि वो पूरा हो। एक और रोड मैप ही नहीं, बहुत सुविधा मिला है सर।
मधुबनी की 6 सीटों पर वोटिंग होनी है। मधुबनी सीट पर ब्राह्मण और मुसलमान वोटर असर डालते हैं। ब्राह्मण और मुस्लिम वोटरों की तादाद 20-20% है। यादव, रविदास और पासवान वोटर भी ठीक ठाक संख्या में है। तीसरे फेज के प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कोई रैली नहीं की, लेकिन उन्होंने बिहार के वोटरों के लिए 4 पेज की चिट्ठी जरूर लिखी। पीएम ने बिहार वासियों से अपील की है कि कुशासन नहीं सुशासन पर मतदान करना है। हमारा मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। 15 जिलों की 78 सीटों पर शनिवार को वोटिंग है और जो ये राउंड जीतेगा बिहार की सत्ता उसको मिलना तय है। नेताओं का काम खत्म हो चुका है, अब आखिरी फैसला जनता को करना है।